Bismillahirrahmanirrahim. My name is Numan Yusuf and I belong to Rawalakot, Azad Kashmir. I'm an IT graduate and I have 3 years of experience working in digital marketing domain. I am the founder of LearnCut.com, which is a freelancing blog and co-founder of Skilled Kashmir platform. I have worked with international digital marketing agencies and I have also worked with hundreds of international clients as a freelancer. एजेके आईटी एक्सलेंस सेंटर के स्टार्ट से ही मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर यहाँ पे काम कर रहा हूँ और इस 1 साल के अरसा में आई हैव ट्रेन्ड 2 सक्सेसफुल बैचेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और टुडे आई विल बी टॉकिंग टू यू गाइस as the speaker of this digital marketing webinar. Bismillahirrahmanirrahim. So we are live with our first webinar on digital marketing from AJK IT Excellence Center. AJK IT Excellence Center is a project of AJK IT Board which works to create a knowledge economy in Kashmir by producing skillful youth in emerging fields and technologies. तो आज का जो हमारा सेशन है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है और इसके अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये क्या फील्ड या स्किल है, इसको कैसे सीखा जा सकता है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट में क्या स्कोप है और फ्रीलांसिंग, डिजिटल एसेट्स, ऑनलाइन बिजनेस, ये तमाम चीज़ें जो हैं, डिजिटल मार्केटिंग ही ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए से मुमकिन हो सकती हैं। आप इंटरनेट से पैसे कैसे कमा पाएंगे यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग स्किल, तो इन सारी चीज़ों पे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो दिस सेशन इज़ फॉर पीपल ऑफ एवरी एज एंड फ्रॉम एवरी सेक्टर। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको नई स्किल सीखनी है, इंटरनेट से पैसे कमाने हैं, तो ये सेशन जो है इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को कवर करेगा और तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए जो है इंतहाई बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन का एजेंडा क्या है और किन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं। तो आज के सेशन के का जो एजेंडा है उसमें हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू का। इसमें हम डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है अराउंड द ग्लोब, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एज ए कैरियर चॉइस कैसा है, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग सीखने में आपको किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है या यूजुअली लोगों को होता है, और डिजिटल मार्केटिंग सीखने का जो सही रोड मैप है वो क्या है। चूंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड फील्ड है तो इसको इफेक्टिवली बंदा कैसे सीख सकता है, और एंड में हम बात करेंगे कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है इसको आप लोग मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। तो अच्छा, जैसे पुराने ज़माने में अगर किसी को किसी बिजनेस या सर्विस के बारे में रिकमेंडेशन चाहिए होती थी, फॉर एग्जांपल मेरी जो है कार खराब हो गई है, तो मैं किसी दोस्त रिश्तेदार अपने सर्कल से पूछता था कि इस एरिया में जो है बेस्ट मैकेनिक कौन सा है। ठीक है, अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी तो मैं किसी एक्सपर्ट के पास जाता था, उससे सवाल करता था, या फिर मैं बुक्स को जो है कंसल्ट करता था। तो दुनिया जैसे जैसे ग्रो करती जा रही है, जो वेब है स्ट्रांग होती जा रही है, तो अब हर किसी के पास इंटरनेट की एक्सेस है और लोग जो है फिजिकली रिसोर्सेज को नहीं ढूंढते, फिजिकली जो है इंफॉर्मेशन लेना कम हो गई है। जब अब वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं, वो अपनी जो भी उनको प्रॉब्लम आई हुई है उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, उनको कोई सर्विस चाहिए वो उसको ढूंढते हैं इसी तरह से। तो देखें कि देर आर 99,000 सर्चेज एवरी सिंगल सेकंड ऑन गूगल अलाउन।
आपको गूगल का सबको पता होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं, जैसे सेकंड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है बिंग। तो अकेले गूगल की हम लोग बात कर रहे हैं कि 99,000 लोग एवरी सिंगल सेकंड गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, ठीक है। 99,000 सर्चेज आती हैं एवरी सिंगल सेकंड, विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। और साथ में 8.5 बिलियन सर्चेज अ डे ऑन गूगल है। गूगल के ऊपर एक दिन के अंदर 8.5 बिलियन सर्चेज आती हैं। लोग अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, किसी बिजनेस को ढूंढ रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल वे था बिजनेस करने का, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस है या सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, वो अब ट्रेडिशनल वे से मूव कर गया है डिजिटल वे में, ठीक है। अब चीज़ें जो हैं, बिजनेसेस जो हैं, और जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, वो सारे जो है डिजिटलाइज हो गए हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ चले गए। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि जो सोशल नेटवर्किंग है, वो विद एवरी ईयर उसकी ग्रोथ में किस तरह से इजाफा हुआ है। जैसे कि ग्राफ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2015 में जो सोशल नेटवर्किंग थी, जो यूजर्स की तादाद थी, वो थी 2 बिलियन। जबकि 2016 में ये बढ़ के लगभग 2.3 बिलियन हो गई। और मौजूदा जो ये जो रिसर्च है, ये 2021 में इसका फाइनल जो है ग्राफ बना हुआ है, उसमें देखें कि तकरीबन 4.5 बिलियन जो है सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज करने वाली यूजर्स की जो तादाद है, वो है 4.5 बिलियन। तो अभी 2023 है, तो ये जो यूजर काउंट है, ये 5 बिलियन से बढ़ के 8 बिलियन से ज्यादा हो गई है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेट की यूजेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, सोशल नेटवर्किंग की जो ग्रोथ है, वो कितनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो मौजूदा दौर में इस टाइम पे हम लोग देखें कि हर किसी के पास जो है मोबाइल है, जिसमें फेसबुक यूज़ कर रहा है, टिकटॉक चला रहा है, ट्विटर यूज़ कर रहा है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इस चीज़ का हमें अंदाज़ा होता है कि अगर हमारा बिजनेस, हम लोगों ने उसको डिजिटलाइज नहीं किया, हम अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स जो है वेब के ऊपर नहीं ढूंढ रहे, तो हम जो है बहुत बड़ा जो है कस्टमर्स का एक अंबार है, उसको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें सामने स्क्रीन के ऊपर के फेसबुक पे अभी जो ये लास्ट रिपोर्ट है 2021 की, और ये जो सारी स्टैट्स हैं, ये बाकायदा लेजिटमेट डेटा है। फेसबुक के ऊपर 2,853 लोग हैं एक्टिव यूजर्स। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर 2,291 मिलियन यूजर्स हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर 2,000 मिलियन यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर 1,386 मिलियन यूजर्स हैं। इसी तरह से हम टिकटॉक पे बात करें, टिकटॉक ने बहुत तेजी से ग्रो किया है, 732 मिलियन यूजर्स हैं इसके ऊपर। तो समझ में आता है कि सोशल मीडिया, जिस तरह आम लोग बोलते हैं ना कि आजकल के सोशल मीडिया का दौर है, तो ये वाकई में सोशल मीडिया का दौर है और डिजिटल दौर है। और अगर इस डिजिटल दौर में कोई बिजनेस, कोई कंपनी अपनी डिजिटल प्रेजेंस और सोशल मीडिया प्रेजेंस के ऊपर फोकस नहीं कर रही, तो वो लैग कर रही है, और बहुत ज़्यादा जो पोटेंशियल उसके कस्टमर्स हैं, उनको वो मिस आउट कर रही है। अच्छा, अब बात आती है डिजिटल मार्केटिंग की। हम लोगों ने देख लिया कि इंटरनेट यूजेज, सोशल मीडिया की यूजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती ही आई है। ग्राफ के जरिए से हमने चीज़ों को वैलिडेट किया, और फ्यूचर में भी ये जो यूजेज है, ये जो यूज़र काउंट है वेब के ऊपर, सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये कम नहीं हो सकती, ये बढ़ेगी ही, ठीक है। चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाएंगी, डिजिटल हो जाएंगी। तो इस दौर में जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं रही।
जो मार्केटिंग का ज़्यादा हिस्सा है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ चला गया है। तो अगर बिजनेसेस इस मौजूदा दौर में ग्रो करना चाहते हैं तो उनको डिजिटल मार्केटिंग की जानिब आना पड़ेगा। अच्छा, हम डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे बेहतर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, और कैसे और क्यों जो है इसने ट्रेडिशनल मार्केटिंग एफर्ट्स को जो है अब कम कर दिया है और उनकी जगह ले ली है। So, digital marketing is the process of promoting products or services using digital technologies. तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं या उनकी प्रमोशन करते हैं यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज। जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज की आपको मैं मिसाल दूं, सबसे बेसिक है जो चीज़ इसमें आ जाती है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया चैनल्स जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। उसके अलावा सर्च इंजन्स जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा एक चैनल है। अच्छा, बिजनेसेस आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल चैनल्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब चूंकि यूजर बेस जो है, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो सारे आपके वर्क और सोशल के ऊपर जाके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपने जो अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी है वो भी आपको वहीं पे करनी पड़ेगी टू गेट मोर आउट ऑफ योर मार्केटिंग एफर्ट्स। तो इसी वजह से जो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं, हम पाकिस्तान की इतनी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को उस तरह से अभी उस पे फोकस नहीं किया जा रहा जैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल है या फील्ड है पाकिस्तान में अभी ग्रो कर रही है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स भी कम हैं और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेने वाले बिजनेसेस भी कम हैं। लेकिन अब चूंकि वक्त की ज़रूरत है कि तमाम बिजनेसेस मूव करें डिजिटल की तरफ ताकि उनको सक्सेस मिले, तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग की लोकल मार्केट है, इट विल बी ग्रोइंग ह्यूज इन द नियर फ्यूचर। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द इमर्जिंग फील्ड्स इन टुडेज एरा एंड हैज मैसिव पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। अच्छा, जैसे बात की है मैंने कि डिजिटल मार्केटिंग जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम जो कुछ चीज़ें देखते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे देखें कि एक ग्राफ है कि अराउंड द ग्लोब सोशल नेटवर्क्स को बिजनेस के लिए कौन कौन से कंट्रीज किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें इंडिया जो है वो लगभग 50% जो है सोशल नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहा है फॉर प्रोमोटिंग इट्स बिजनेसेस। ठीक है, तो इंडिया के अंदर मतलब जो बिजनेसेस हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फॉर मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसके बाद कनाडा में 30% यूजेज हो रही है सोशल नेटवर्क्स की फॉर मार्केटिंग देयर बिजनेस। ऑस्ट्रेलिया में 30, लगभग 30%। उसके बाद यूएसए में 28%, और इसी तरह से यूके में भी। तो पाकिस्तान में अभी तक हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ में पीछे हैं। अभी बिजनेसेस को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि दे नीड टू मूव टू सोशल एंड डिजिटल टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मेक मोर प्रॉफिट्स एंड गेट मोर लीड्स एंड सेल्स। तो डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वैसे आपको आइडिया हो गया होगा कि जब सारा यूजर बेस डिजिटल हो गया है, सोशल हो गया है, तो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। ठीक है, सो डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट्स promoting products and services using digital technologies including the internet, mobile devices, social media, and other digital channels. It allows businesses to reach a larger audience and engage with customers in new and innovative ways. अब देखें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो
मोस्टली यूज़ होते हैं चैनल्स, वो सर्च इंजन्स हैं और उसके साथ सोशल मीडिया है। इसके बाद अलावा ईमेल के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनका भी इस्तेमाल होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग हमें ये फैसिलिटी फराहम करता है कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर तरीके से अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के सामने लेकर आएँ, उनको प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल्स लेके आएँ और अपने बिज़नेस की ग्रोथ कर सकें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो फ़ील्ड है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन या एसईओ जिसको आम तौर पे बोला जाता है। अच्छा, एसईओ क्या है? कि देखिए वेबसाइट दुनिया में वेब के ऊपर कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। आए रोज़ जो है हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ वेबसाइट्स जो है नई बन के वेब के ऊपर आती हैं। सर्च इंजन्स उसको जो है फिर लोगों के सामने लेके आते हैं ग्रेजुअली। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के थ्रू हम लोग अपनी जो हमारी वेबसाइट है उसकी समझ लें उसमें बेहतरी लेके आते हैं, उसमें इस्लाह करते हैं ताकि सर्च इंजन्स जो है उसको रैंक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेबसाइट है जो कि जहाँ पे मैं लैपटॉप्स सेल करता हूँ ऑनलाइन, ठीक है? तो मेरे लिए मेरे बिज़नेस को ढूँढने के लिए लोग क्या सर्च करते होंगे? आप अपने दिमाग में सोचें कि एक लैपटॉप कंपनी को ढूँढने के लिए लोग क्या सर्च करते होंगे? तो इस तरह से कुछ सर्च टर्म्स या क्वेरीज़ लोग सर्च करते होंगे कि बेस्ट लैपटॉप्स इन लेट्स से पाकिस्तान या बेस्ट एचपी लैपटॉप्स, बेस्ट लैपटॉप्स इन इस्लामाबाद, ठीक है? तो इस तरह से ये जो सर्च टर्म्स हैं इनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है? तो हर बिज़नेस के लिए उसके रेलेवेंट कुछ ना कुछ कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं सर्च इंजन के ऊपर आकर के। जैसे कि सबसे कॉमन और मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल, तो लोग गूगल पे आके ढूँढते हैं बिज़नेसेस को यूज़िंग कीवर्ड्स। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा लिखे बेस्ट लैपटॉप्स फॉर सेल इन पाकिस्तान, तो मेरी वेबसाइट उसके सामने नज़र आए, ठीक है? सर्च इंजन के ऊपर। तो वो मैं कैसे अचीव करूँगा? वो जो रैंकिंग है अपनी वेबसाइट की, वो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ? थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। हम अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं यूज़िंग एसईओ टैक्टिक्स कि वो सर्च इंजन्स उसको बेहतर तरीके से समझ सकें और फिर रेलेवेंट सर्च टर्म्स के ऊपर वो हमारी वेबसाइट को यूज़र के सामने शो करवाएँ। तो जितनी हमारी वेबसाइट की विज़िबिलिटी इंक्रीज़ होगी ग्रेजुअली, उतना ज़्यादा हमें बिज़नेस मिलेगा, ठीक है? ऑब्वियसली जब हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिकली ज़्यादा ट्रैफ़िक आ गई है, जब हमारी वेबसाइट रैंक हो गई है गूगल के ऊपर टॉप रिज़ल्ट्स पे, ठीक है? अगर कोई लिख रहा है कि बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान तो हमारी वेबसाइट पहले नंबर पे आ रही है। तो सारी जो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक है, वो क्लिक करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रही है, तो उसमें से अगर 20 टू 30% लोग भी हमसे कुछ परचेज़ कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक ह्यूज ग्रोथ है और एक ज़्यादा सारा बिज़नेस हमें मिलता है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या दूसरी डोमेन है वो है पे पर क्लिक जो कि सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर फॉल करती है। तो पे पर क्लिक के अंदर सबसे आसान करके मैं आपको अगर बताऊँ तो गूगल एड्स हम लोग पे पर क्लिक में यूज़ करते हैं। गूगल एड्स क्या है? गूगल की जानिब से एक प्लेटफ़ॉर्म है जिससे बिज़नेसेस जो है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के मुतालिक ऐड लगा सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आप कुछ भी गूगल पे लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल पे अभी जाके लिखें कि अ, उम, अपार्टमेंट्स फॉर सेल इन कराची या फ्लैट्स फॉर सेल इन इस्लामाबाद, तो एंटर आप लोग दबाएँगे तो नीचे जो 2 से 3 या 4 इवन रिज़ल्ट्स आपको नज़र आएँगे, उनके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। ठीक है? तो वो कैसे होता है, वो गूगल एड्स या पीपीसी के थ्रू वो एडवर्टाइज़िंग होती है। तो वो जो जितनी भी ट्रैफ़िक है, वो लोग एडवर्टाइज़िंग के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, इस सेशन के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग की
डोमेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। हम एक ओवरव्यू देखेंगे। तो उसके बाद है जी एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की टाइप इसको हम नहीं बोल सकते। ये एक प्योर टाइप नहीं है, बल्कि एक बिजनेस मॉडल है कि आप एज एन एफिलिएट किसी दूसरे की प्रोडक्ट या सर्विसेज, किसी दूसरे की प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट कर रहे हैं, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आता है। अब आप किसी दूसरे बिजनेस की मार्केटिंग क्यों करेंगे? क्योंकि आपको बदले में कमीशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई बंदा सेल फोन सेल कर रहा है, तो मैं उसके साथ जो है एज एन एफिलिएट उसके सेल फोन की मार्केटिंग करता हूँ। तो मैं उससे डील कर लूंगा कि एक सेल फोन सेल होगा तो आप मुझे 20% पे करेंगे, 30%, जो भी हमारी आपस में डील फाइनल हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक आसान लफ्जों में हम ओवरव्यू देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर। कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली है कि मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू कंटेंट। अब कंटेंट क्या है? कंटेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें कंटेंट इमेज फॉर्म में हो सकता है, कंटेंट टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, कंटेंट कोई पीडीएफ हो सकती है, कंटेंट कोई गिफ हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ठीक है, कुछ भी। तो कंटेंट के थ्रू जो भी मार्केटिंग एफर्ट्स हैं हम, वो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर फॉल करती हैं। अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग में एक डिफरेंस है कि जो रेगुलर मार्केटिंग होती है ना, जैसे एडवर्टाइजिंग की हम लोग बात करें, तो एडवर्टाइजिंग में हम लोग बड़े सेल्सी होते हैं, हम अग्रेसिव किस्म की मार्केटिंग करते हैं। आप लोग अगर फेसबुक पे कोई ऐड देखें, तो उसमें वो बंदा आएगा और अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट करेगा और आपको मतलब परसुएड करने के बाद बोलेगा कि हमारी प्रोडक्ट खरीद लें, एक्सेट्रा। तो कंटेंट मार्केटिंग में थोड़ा सा हम लोग एग्रेसिवली मार्केट नहीं कर रहे होते, बल्कि यूज़र को एजुकेट कर रहे होते हैं, उसको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जो मार्केटिंग वाला फैक्टर है उसमें हम थोड़ा सा कम रखते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग एक इफेक्टिव स्किल है फॉर मार्केटिंग एनी प्रोडक्ट या सर्विस। उसके बाद हम लोग ईमेल मार्केटिंग देखते हैं। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली है कि हम ईमेल का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करते हैं। अक्सर आपको अगर आप ईमेल खोलें अपनी, तो उसके अंदर इनबॉक्स में बहुत सारी ऐसी ईमेल्स आई होती हैं जो जिनमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग हो रही होती है। लोग आपको अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं कि वो क्या काम करते हैं और कैसे आपको वो हेल्प आउट कर सकते हैं, कैसे आपको कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग, द मोस्ट कॉमन डोमेन इन डिजिटल मार्केटिंग, in which we use social media platforms to market our products or services। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर फिर दो डोमेन्स और आ जाती हैं कि ऑर्गेनिकली आप कैसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की मार्केटिंग करेंगे, और साथ में पेड एड कैंपेन्स के थ्रू आप जो है कैसे मार्केटिंग करेंगे। तो ये जो है एक कैनवस है बेसिक्स है डिजिटल मार्केटिंग का, और इसकी टाइप्स हैं। इससे डिजिटल मार्केटिंग की इससे ज़्यादा भी टाइप्स हैं जो सब डोमेन्स में आ जाती हैं। तो उनके ऊपर हम किसी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग हमने देख ली, इसकी क्या टाइप्स हैं उन पे हमने बात कर ली। अब ये बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एज ए कैरियर चॉइस कैसा है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं अक्सर किसी बच्चे का एडमिशन कहीं पे करवाना हो, तो हम लोग पहले सोचते हैं कि अच्छा, फिजिक्स का क्या स्कोप है, केमिस्ट्री का क्या स्कोप है। तो इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है, स्किल को सीखने के बाद आप किस काबिल बन सकते हैं। तो इट्स अ फील्ड की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग का जो मार्केट साइज है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। एस्टिमेटेड एट 531 बिलियन US डॉलर्स इन द ईयर 2022 विद द CAGR ऑफ 13.9%। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का जो मार्केट साइज है वो 531 बिलियन है 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, और इसमें जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 13.9% है, जिसका मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम
ग्रो ही करेगी। देखें 13.9% ये एनुअल इसका ग्रोथ रेट है, जो कि अगले सालों में इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा ना भी हो, फिर भी जो है इसका मार्केट साइज काफ़ी बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल है, दिस इज़ वेरी इन डिमांड स्किल। दिस इज़ इवन in the top 10 most demanded skills reported by LinkedIn। तो डिजिटल मार्केटिंग जो कैरी एज ए कैरियर चॉइस है, चाहे आप फ्रीलांसिंग करें या आप जॉब करना चाहते हैं, द डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। तो इसके अंदर जो कैरियर है, विच इज़ वेरी स्टेबल विद 8,60,000 प्लस जॉब ओपनिंग्स ऑन लिंक्डइन अलोन। अच्छा, लिंक्डइन अकेले की हमने बात की कि 8,60,000 से ज़ायद जॉब ओपनिंग्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो इसके अलावा अगर हम इंडीड की बात करें, रोज़ी की बात करें, एटसेट्रा, जो दूसरे जॉब्स के प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग की। तो जैसे-जैसे देखें सोशल मीडिया ज़िंदा है और बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग प्रोफ़ेशनल्स की जो है डिमांड वो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया जितनी और ज़्यादा ग्रोथ करेगा, बिज़नेसेस को उतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, और उन एफ़र्ट्स को करने के लिए उनको रिसोर्सेज़ चाहिए, व्हिच इज़ दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफ़ेशनल्स। ठीक है? अच्छा, सारी बात हो गई जी, लेकिन आप लोग या आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे कि ये सारा तो ठीक है, बट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। यहाँ पे हमारे रीजन में, ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट से पैसे कमाने का एक बहुत ज़्यादा शौक जो है प्रिवेल कर रहा है। लोग लगातार ऑनलाइन भी सर्च करते हैं इस बारे में कि इंटरनेट से कैसे पैसे कमाए जाएँ। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेट से कैसे पैसे कमा सकते हैं हम यूजिंग दिस स्किल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसी स्किल है जिससे हमें ऑनलाइन कमाई के बहुत ज़्यादा ज़राए मिलते हैं, कोई एक ज़रिया नहीं है, ठीक है? तो डिजिटल मार्केटिंग स्किल brings unlimited options to make money using internet, from freelancing to digital assets. There are several lucrative sources of income। तो अच्छा, फ्रीलांसिंग से पहले की बात करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, और इतनी ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज होने के बावजूद जो है मार्केट के अंदर गैप है, ठीक है? बिज़नेसेस ज़्यादा हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है, और एजेंसीज कम हैं। पाकिस्तान में तो ये मार्केट जो डिजिटल मार्केटिंग की है, ये बहुत इसके अंदर काफ़ी गैप है, ठीक है? डिजिटल एजेंसीज बहुत कम हैं। तो अच्छा, जो डिजिटल एजेंसीज हैं भी, उनको भी जो प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा है, और सप्लाई जो है कम है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आप जो है अर्निंग नहीं कर पाएँगे, या आपकी जॉब नहीं लगेगी। आपकी जॉब डेफ़िनेटली लगेगी अगर आपने पैशनेटली डिजिटल मार्केटिंग को सीखा है और प्रैक्टिकली जो है प्रैक्टिस किया है चीज़ों को। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन हम अपनी इस स्किल को कैसे मोनेटाइज़ कर सकते हैं। क्या-क्या ऑप्शंस हमें डिजिटल मार्केटिंग की स्किल देती है पैसे कमाने के लिए। तो सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर तरीका जो है वो है फ्रीलांसिंग। आप लोगों ने भी सुना होगा कि फलाँ बंदे ने फ्रीलांसिंग की तो उसने इतने पैसे कमा लिए। तो ये जो फ्रीलांसिंग का सारा फंडा है, ये डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए से आप लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग नीश के अंदर फ्रीलांसर बन सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के फ्रीलांसर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आप फाइवर के ऊपर चले जाएँ, अपवर्क.com के ऊपर चले जाएँ,
अच्छा, पीपल पर और पे चले जाएं, उसके अलावा आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो है फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स पकड़ें, लिंक्डइन के ऊपर जाएं, फेसबुक के ऊपर जाएं, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर्स आर इन अ ह्यूज डिमांड। सोशल मीडिया के थ्रू आप क्लाइंट्स विन कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस की मैंने बात की है, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर बहुत ज़्यादा है। और हमारी एक लोकल भी है, पाकिस्तानी वर्कचर्स। उसके अलावा आई स्किल्स की एक मार्केट प्लेस है फ्रीलांसिंग की। तो उसके फ्रीलांसिंग के अलावा, अच्छा फ्रीलांसिंग पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि अब जब आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, तो आप लोग क्या क्या काम करेंगे एज ए फ्रीलांसर। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि जो मेरी वेबसाइट है दैट इज़ वेरी डेड एंड इट्स नॉट रिसीविंग एनी ऑर्गेनिक विजिटर्स, तो आप उसको अपनी एसईओ की सर्विसेज पिच करेंगे और उसको आप उसकी वेबसाइट का जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके देंगे। ठीक है। उसके अलावा किसी बिजनेस को सेल्स चाहिए, वो ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है, ऑनलाइन चीज़ें बेचते हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप जो है उसको फेसबुक एड्स की सर्विस दे सकते हैं, या जिस भी रेलेवेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको एडवर्टाइजिंग आती है आप उसकी सर्विस देंगे। तो दूसरा जो मोनेटाइजेशन का रिसोर्स है या ऑप्शन है, वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स या एसेट्स। डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए आप डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं, डिजिटल एसेट्स बना सकते हैं, क्रिएट, ग्रो एंड अर्न फ्रॉम ब्रांडेड एंड कैश काउ डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स की मैं बात करूं, तो सबसे बेसिक जो डिजिटल एसेट्स एसेट आपका हो सकता है, विच इज़ यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आप लोग एज ए कंटेंट क्रिएटर अपना एक एसेट बना सकते हैं और उसके थ्रू आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप ई बुक्स बना के उनकी मार्केटिंग करके उनको सेल कर सकते हैं। उसके बाद इवन अगर आप कोई एप्लीकेशन बनवा लेते हैं किसी से, किसी डेवलपर को हायर करके आपने कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनवा ली, आप उसको फिर डिजिटली मार्केट करेंगे, तो उसके ऊपर आप जो है डाउनलोड्स लेके आएंगे, और इस तरह से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब के अलावा, फेसबुक पेज के अलावा, सबसे मशहूर तरीका जो है डिजिटल मार्केटिंग में अर्निंग का, वो है ब्लॉग। आप ब्लॉगिंग के थ्रू जो है अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग बेसिकली क्या है कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं जिसके ऊपर आप आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, फिर वो आर्टिकल्स या तो आप गूगल के थ्रू मोनेटाइज करवा लेते हैं, गूगल एडसेंस के थ्रू। गूगल आपके कंटेंट के ऊपर, आपके आर्टिकल्स के ऊपर जो है एड्स प्लेस करता है और उसके बदले में आपको कुछ परसेंटेज देता है। उसके अलावा ब्लॉगिंग में जो दूसरा मॉडल है अर्निंग का, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। आप अपने वेबसाइट, जो भी आपका ब्लॉग है उसके आर्टिकल्स में जो है, उसके आर्टिकल्स के थ्रू आप किसी दूसरे की प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करते हैं और उसका उससे आप कमीशन लेते हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स से पैसे कमाने के। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल हमने सीख ली, तो एंटरप्रेन्योर हम बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई आइडिया है, ठीक है, बिजनेस का, तो हम एक ऑनलाइन बिजनेस जो है सेटअप कर सकते हैं बहुत आसानी से, और उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसमें लीड्स लेके आ सकते हैं, सेल्स लेके आ सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेस आजकल लोकल पाकिस्तानी मार्केट में बड़ा इन है। लोग लोकल ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। लोकल ई कॉमर्स क्या है, या इवन ई कॉमर्स क्या है कि आप ऑनलाइन एक वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और लोग आपसे वेबसाइट के ऊपर ही परचेज कर लेते हैं। दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको आती है तो आप बआसानी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसको मार्केट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। दूसरा ये है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको आती है तो आप पूरी दुनिया में जो है अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। पूरी दुनिया जो है आपका क्लाइंट बन सकती है, क्योंकि देखें
जैसे फेसबुक एड्स हैं। फेसबुक एड्स के थ्रू अगर हम अपनी चीज़ की मार्केटिंग करें तो हमारी मर्जी हम उस चीज़ को मार्केट कराएं, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, जो रीजन हमारी मर्जी हमारा दिल करे हम चूज करके अपने ऐड को वहाँ पे शो करवा सकते हैं और वहाँ से क्लाइंटल ले सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखने के बाद आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जिसमें आप फिर क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग के। अच्छा, आप बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने में जो लर्निंग के चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। अच्छा, जो भी लोग ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं या कुछ भी इमर्जिंग स्किल सीखना चाहते हैं, उनमें उनकी बहुत सारी तादाद में ये चीज़ पाई जाती है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल कि यू हैव शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। इसमें होता ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने की ठान ली, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने लगे, अभी आपको 1 महीना भी नहीं हुआ स्किल सीखते हुए, तो एकदम से ना आपने किसी दूसरे बंदे की सक्सेस स्टोरी देख ली, किसी बंदे से सुन लिया कि फलां बंदे ने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी थी, तो उसकी काफ़ी अर्निंग हो गई है, फाइवर पे वो लेवल 2 हो गया है, उसके पास इतने पैसे आ गए एटसेट्रा। तो आपको फिर लगना शुरू हो जाता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ नॉट फॉर मी, मुझे नहीं सीखनी, ये इसका स्कोप नहीं है एटसेट्रा। तो ऐसे आपको ख्याल आएंगे और आप वो चीज़ छोड़ के वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। फिर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हुए अभी आपको 2 महीने हुए थे, ठीक है, तो फिर आपको फिर से लगने लगा कि इसमें स्कोप नहीं है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे मैं नहीं कर सकता, मुझे किसी और तरफ जाना चाहिए। कोई और शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो है आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, दैट कैन बी एनीथिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कुछ और। तो नई स्किल सीखने के लिए सबसे पहले आपने ठान लेनी है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग ही सीखनी है, नो मैटर व्हाट, इससे पैसे बने ना बने, किसी दूसरी स्किल में बेशक ज़्यादा पैसे हों, मैंने डिजिटल मार्केटिंग ही सीखनी है और इसी में अपना कैरियर बनाना है। इवन कैरियर नहीं भी बनाना, मैंने इसको पार्ट टाइम करना है, मैंने इसके थ्रू फ्रीलैंसिंग करनी है, लेकिन करनी यही है, ठीक है, ये चीज़ आपने ठान लेनी है। दूसरा जो चैलेंज है वो है ओवरवेलमिंग। डिजिटल मार्केटिंग कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग टू न्यूबीज, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग देखे हमने 5-6 डोमेन्स की बात की, 5-6 टाइप्स की बात की डिजिटल मार्केटिंग की। तो जो न्यूबी है उसको थोड़ा सा ना ओवरवेलमिंग लग सकता है कि इतनी ज़्यादा इसमें डोमेन्स हैं, टाइप्स हैं, मैं कैसे सीखूंगा, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा एटसेट्रा। तो ये एक चैलेंज है। अब इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, वो हम आगे रोड मैप वाले स्लाइड के अंदर देखेंगे। थर्ड चैलेंज है जी डिस्ट्रैक्शंस। मौजूदा दौर में इंसानों को डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आपका ये सेल फोन, जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं सोशल, जहाँ पे आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, आप एंटरटेन होते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हमें प्रॉपरली स्किल नहीं सीखने देती, ठीक है। बाज़ औक़ात आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप सामने कोई सेशन देख रहे हैं किसी का, लेकिन आपका दिमाग में आप किसी गेम के बारे में सोच रहे हैं, या इवन आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है, आपका जो माइंड है उस तरफ है, लेकिन फिजिकली आप जो है सेशन को देख रहे हैं, आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उस तरह से इफेक्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो चैलेंज है वो है जी लेस कंसिस्टेंसी। तो अगर आप किसी तरह से अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं बनाते स्किल सीखने में, तो फिर आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। ये जो जितनी भी इमर्जिंग स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, वीडियो एडिटिंग है, कुछ भी आप सीख रहे हैं, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं हैं तो उस तरह से आपको कामयाबी या मास्टरी नहीं मिल सकती अपनी स्किल में। तो ये जो चैलेंजेस हैं इनको ज़्यादातर चैलेंजेस पे आपको खुद ही जो है वर्क करना पड़ेगा और इनको ओवरकम करना पड़ेगा। अच्छा,
जो हमने बात की थी कि डिजिटल मार्केटिंग कैन बी ओवरवेलमिंग टू लर्न, तो उसको बाईपास करने के लिए, उस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए सॉल्यूशन ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की एक डोमेन पकड़ें, उसको सीखें, ठीक है? उसमें काम करें, या तो फ्रीलांसिंग करें या रिमोट जॉब करें, ठीक है? रिमोट जॉब क्या होती है कि आपको कोई कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में बैठी हुई है, तो लिंक्डइन पे उन्होंने पोस्ट की हुई थी कि हमें डिजिटल मार्केटिंग प्रोफ़ेशनल की ज़रूरत है। आपने अप्लाई किया तो आपको वो उन्होंने अलाउ कर लिया कि आप जहाँ मर्ज़ी बैठ के जो है काम करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रिमोट जॉब में आप रिमोटली कहीं पे भी बैठ के किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। तो एक स्किल आपने सीखनी है, एक डोमेन के अंदर प्रोफ़ेशनल खुद को बना लिया, उसमें काम किया, उसकी एग्ज़ीक्यूशन सारी आपने सीखी, फिर आपने नेक्स्ट डोमेन के ऊपर मूव करना है। तो जो रोड मैप मुझे बेहतर लगता है, वो आपके सामने है। उसमें ये है कि सबसे पहले आप सीखें एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। उसके बाद आप गूगल एड्स सीखें, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप सबसे पहले सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखें, उसके बाद फेसबुक एड्स सीखें, उसके बाद आपकी मर्ज़ी लिंक्डइन एड्स सीखें, ट्विटर एड्स सीखें, टिकटॉक एड्स सीखें, जो भी आपको बेहतर लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो हम कोर्स करवाते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, एजेके आईटी एक्सीलेंस सेंटर में, उसमें हमारी क्या अप्रोच है? कैसे हम जो है कोर्स का हमने फॉर्मेट रखा हुआ है, और ये इस तरह से हमने क्यों रखा हुआ है? तो सबसे पहले ये बात है कि हम जो यहाँ पे कोर्स करवा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, उसमें टी शेप्ड डिजिटल मार्केटिंग अप्रोच है। टी शेप्ड डिजिटल मार्केटर क्या होता है कि जो सबसे पहले एक डोमेन जो है या डिजिटल मार्केटिंग के टाइप है, उसको सीखता है, प्रैक्टिस करता है, ठीक है? और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट पे मूव करता है, फिर नेक्स्ट पे मूव करता है। तो मतलब 1 से 2-3 पे वो उसकी मास्टरी होती है, लेकिन आती उसको सारी है, ठीक है? मतलब ये आप ऐसे इसको मान लें कि ये टी का ऊपर वाला हिस्सा है, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग की मेरी स्पेशलिटी है जी, एसईओ की है, ठीक है? ये 2 चीज़ें हो गई। तो नीचे जो है ईमेल मार्केटिंग और जो है कंटेंट मार्केटिंग है, ठीक है? एडवर्टाइज़िंग है, गूगल एड्स हैं, दूसरी सारी चीज़ें वो नीचे मैंने सीखी हुई तो हैं, ठीक है? लेकिन मैं काम इन 2-3 स्किल्स में कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो बाद में जब बंदा फील्ड के अंदर उतरता है, तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाती हैं, और बंदे को समझ आना शुरू हो जाती है कि मुझे किस डोमेन के अंदर ज़्यादा काम करना है, किसके अंदर कम काम करना है, ठीक है? तो उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग जो कोर स्किल है, जो हार्ड स्किल के बाद हम लोग सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। उसके बाद हम सेल्फ ब्रांडिंग सिखाते हैं, फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, और इस पूरे कोर्स के अंदर जो है लाइव प्रोजेक्ट्स पे हम अपने स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमारा जब कोर्स पूरा हो जाता है, तो हम अपने ट्रेनीज़ को जो है इंटर्नशिप भी ऑफ़र करते हैं 1 मंथ की। तो ये हमारे कोर्स का एक स्ट्रक्चर है। हम लोकेट कर रहे हैं रावलाकोट, खड़िक में। तो जो हमारा कोर्स है यहाँ पे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपने कुछ पे नहीं करना, एक ही चीज़ पे करनी है, वो है आपकी अटेंशन। तो अगर आप में से कुछ लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो जितने भी आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपका सर्कल है, जो रावलाकोट आ सकते हैं या रावलाकोट के करीबी इलाकों में रहते हैं, तो आप उनको काइंडली हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो रेकमेंड करें फॉर गेटिंग सम इमर्जिंग स्किल्स, ठीक है? तो हमारी कोशिश होगी कि इसके अलावा भी हमारे वेबिनार्स या से ऑनलाइन सेशंस आएँ, और डिजिटल मार्केटिंग में जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं और डिटेल्स हैं, वो हम डिस्कस करें। तो थैंक यू सो मच, और जो भी आपके क्वेश्चन्स होंगे इस सेशन, वो क्वेश्चंस आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और उनका रिप्लाई हम लोग आपको कमेंट्स में दे देंगे। और अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स हुए या कुछ ऐसे कमेंट्स हुए जिनका कोई डिटेल्ड आंसर चाहिए हुआ, तो
मैं ऐसे करूँगा कि मैं एक नई वीडियो बना लूँगा पूरा, जिसमें आपके क्वेश्चंस को हम लोग आंसर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।